हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आज कनिष्ठ सहायक 746 पदों के 2 शिफ्टों में दोस्तों एग्जाम पेपर हो गए हैं। पहली शिफ्ट का जो सॉल्यूशन था वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपका पहली शिफ्ट में एग्जाम था तो। और उसकी आंसर की मैंने अपलोड कर दी हुई है। उसमें 4 से 5 प्रश्नों में दोस्तों विवाद है, बाकी सभी आंसर्स मैंने आपको सही सही दिए हुए हैं। और आयोग के ऑफिशियल आंसर की 2 से 3 दिन में आ जाएगी। और अभी इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम पेपर हुआ था 2 से 4 बजे तक, उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। और 100 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे भी पूछे गए हैं। और इस लेवल का या इस पेपर का जो लेवल था सेकंड शिफ्ट में, वो वाकई बड़ा गजब सा था। आप अभी आगे प्रश्न देखेंगे और कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे लेवल के हैं दोस्तों जो शायद ही मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि कुछ कहने का नहीं। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को कॉम्प्लिकेटेड तुलना करूं तो मुझे दोस्तों अपने अकॉर्डिंगली सेकंड शिफ्ट का पेपर ज्यादा हार्ड लगा। यानी कि सेकंड शिफ्ट वालों को जरूर नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा और 2 से 3 नंबर का तो मिनिमम दोस्तों उनको फायदा मिलेगा। आगे आप इनके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे ना, उत्तराखंड के जो क्वेश्चन सरल थे तो वो सरल सरल हैं, लेकिन जो प्रश्न हार्ड या नए पूछे गए हैं तो वो बिल्कुल नए पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। बाकी वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो। कोई भी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिनअप करके बता सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं सेफ स्कोर वही कहूंगा दोस्तों कि 70+ या 70 के आसपास अगर आप जनरल में है तो आप लोग सेफ हैं, आगे आप टाइपिंग की तैयारियां कर सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें से अधिशासी हमारा शुद्ध शब्द होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अधिशासी। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो कौन सा अलंकार होता है? ये होता है दोस्तों विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, तो ये तो प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा। विपात्र के लेखक कौन है? तो गजानन माधव भुक्तिबोध जी विपात्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरसरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गंगा का पर्यायवाची होता है सुरसुरी, और गंगा का ही एक पर्यायवाची होता है जो जाह्नवी। तो जाह्नवी का पर्यायवाची हो जाएगा क्या? सुरसरी। संधि विच्छेद, सन्मति का संधि विच्छेद दोस्तों आपको करना था, तो सन्मति का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा सन धन मति। सन धन मति, सन्मति का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, सन धन मति। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द औ उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? तो अवधेश शब्द दोस्तों आपका औ उपसर्ग लगा के नहीं बनेगा। क्या? अवधेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है, तो जो सौभाग्य शब्द है वह क्या है दोस्तों? तो वो आपका क्या है? तत्सम शब्द है। क्या? सौभाग्य। सौभाग्य क्या है दोस्तों? आपका तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो ज्ञापन में दोस्तों संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। जब मैं आपको पत्र लेखन पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको ही बताया था। ठीक है, बाकी विपात्र वाला क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आपको बता चुका था। ठीक है, गरम शब्द किस भाषा से आया हुआ है? तो गरम जो शब्द है दोस्तों कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। क्या? गरम। अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श संबंधी स्पर्शी व्यंजन दोस्तों जो तो आपका तालवी वाले व्यंजन होते हैं। क्या? चौवर्ग, चौ छ जौ झौ यो, ये स्पर्श संघर्षी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 10वें का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तालु वाले। अगला प्रश्न है, कोई शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे होगा। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ में जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें दोस्तों जो पहुंच गया है वह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या होता है? तो पानी पीकर घर पूछना जो ये मुहावरा है इसका अर्थ होता है दोस्तों काम निकालने के बाद सोचना। काम निकालने के बाद में सोचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो गुण दोष दोस्तों इसमें से आपका पुल्लिंग शब्द होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? आलोक पर्व के लिए था 1973 में। ये भी मैं आपको जो व्यक्तित्व वाले मैंने आपको पाठ कराए हुए हैं हिंदी में उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे पहचानना है, संधि से संबंधित प्रश्न सभी दोस्तों मैं आपको करा चुका था उन क्लासेज में, तो जिसने देखी होगी उसको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। अभिजात शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिजात यानी कि पूज्य दोस्तों। क्या होता है? पूज्य। यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो वह हमारे यौगिक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जो भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर बनी होती है और जिनके अर्थ क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, वह हमारे क्या होता है? यौगिक संज्ञा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्र अ सौ आधा नौ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। तो हिंदी के दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे भी थे और बाकी 15 से 16 क्वेश्चन आप ऐसे थे जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े हुए होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा दोस्तों अलग सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे या तो दूसरा है या पहला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए या डी में से एक आपका होगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट
शिक्षा लागू करने वाला, ठीक है। तो ए या डी में से एक होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, त्रिभुज चतुर्भुज आप काउंट करके यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि रम्माण लोक उत्सव किस परंपरा से संबंधित है? तो सलूंग डुंगरा से संबंधित है क्या रम्माण लोक उत्सव? जो मैंने आपको अभी दोस्तों हाल ही में जो 5 वीडियो रिवीजन क्लासेस की दी थी ना, सेकंड शिफ्ट में, उन 5 वीडियो से आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप अभी भी देख लो। ये भी क्वेश्चन मैं आपको वहां पे करा चुका था। पूर्वोत्तर के विकास में समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की थी? तो पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना दोस्तों कब होती है? ये होती है 2000 सॉरी 1971 में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना होती है। कब? 1971 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस वर्ष से नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो सभी को पता होगा 1962 में बनाया गया था। तो जो प्रश्न आते थे सरल थे, वो सरल ही है, लेकिन जो नए प्रश्न पूछे गए हैं बहुत अलग से हैं। जैसे कि यह प्रश्न है, यह भी अच्छा प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51। तो आप लोगों को पता है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में यह है, और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उससे संबंधित है 51, ठीक है। सतोपंथ हिमनद किसका उद्गम स्थल है? तो सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है कहां से? सतोपंथ हिमनद या सतोपंथ ग्लेशियर से। अगला प्रश्न दोस्तों कि अदीस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई? तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर जो आपका 1886 से राइट आंसर होता है, ठीक है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे कहीं कहीं किताबों में 1887 भी दिया गया है, ठीक है। तो आप ये दोनों ही देख लीजिएगा। तो आयोग क्या आंसर देखता है, ये देखने वाली बात होगी। 86 या 87 में से एक होगा, ठीक है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं भी दिया गया तो हो सकता है कि 86 आंसर ले लिया जाए। उत्तराखंड के किस राजवंश की कोई भी मुद्रा दोस्तों प्राप्त नहीं हुई है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, परमाणु की भी मुद्राएं प्राप्त हुई है, कुलिंद की भी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो चंद मैं थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, चंदू की भी वैसे मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन एक्यूरेटली हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन चंदू के समय पे भी था, लेकिन चंदू के स्पेशली किसी राजा के बारे में हमें ये जानकारी नहीं मिलती है कि इसने ये मुद्रा चलाई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो आई थिंक इसका आंसर चंदे भी हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल आंसर के आने पे बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? सबसे ऊपर 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? देखिए 3 और 6, जब 3 6, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, तो यहाँ पे भी 3 6, यहाँ पे भी 3 6 है, तो ऊपर वाले फलक में यदि 2 है, ठीक है, तो जो नीचे फलक आएगा उस पर क्या होगा? तो 5 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पे आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाले सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो GW ट्रेल ने कराया था, ठीक है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप भी इसके ऊपर लगा था, इसीलिए। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो IMF दोस्तों क्या करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? तो इसका आंसर दोस्तों चमोली होना चाहिए, क्योंकि चमोली में ही सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, ठीक है। इंटरनेट खोज इंजन नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो विंडो यहाँ पे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट खोज सिस्टम नहीं है, ठीक है। सौका समुदाय को सौका भोटिया, सौका हुड़िया व्यापार बहुत बार बताया है, तो भोटिया होगा सौका, ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो द्वारका नाथ टैगोर। क्या? द्वारका नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की थी? आप देखिए दोस्तों, यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि यह प्रश्न होना चाहिए था कि चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ कब स्थानांतरित की, तब इस कंडीशन में इसका आंसर 1515 आता है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे आयोग लेकिन 1515 इसका आंसर मानेगा। वैसे देवलगढ़ से श्रीनगर जो राजधानी स्थानांतरित हुई थी वो हुई थी 1517 में, ठीक है। 1512 में हुई थी कहाँ से? चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़, और देवलगढ़ से श्रीनगर कब हुई थी? 1517 में। तो 1517 के पास में 1515 है, तो ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न बाद में डेरिवेटिव भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें अन्य से भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 10 3 30, 15 3 45, 20 3 60, तो यहाँ पे 9 3 27 तो हो रहा है, लेकिन जो 10 और 30 है ये 5 से विभाजित है, 15 और 45 भी 5 से विभाजित है, 20 और 60 भी 5 से विभाजित है, ठीक है। जबकि 9 और 27 5 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? बहुत बार बताया हुआ है दोस्तों, बमसा चौतरिया। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा था कौन? बमसा चौतरिया। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति 123 के तहत। छोलिया नृत्य संबंधित है किससे? तो छोलिया दोस्तों हमारा मुख्यतः साहसिक के से संबंधित है, तो वीर गाथा, वीर गाथा यहाँ पे छोलिया में आप लोगों को बताइए, तलवार ढाल के साथ में नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो वीर गाथा नृत्य से संबंधित होगा क्या? छोलिया नृत्य। भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक क्या है? तो चिनूक क्या है दोस्तों? हेलीकॉप्टर है। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आपको एक करंट अफेयर की वीडियो भी दी थी, तो उसमें शायद मैंने आपको एक हेलीकॉप्टर में ही चिनकू बता दिया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि चिनूक चिनूक है करके। तो वही दोस्तों चिनूक क्या है? हेलीकॉप्टर है। अभी उत्तरकाशी में भी ये आया हुआ था, ठीक है।
पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट, तो कालकूट किसका प्राचीन नाम था? कालसी का प्राचीन नाम था। कल ही करा रखा था जो रिवीजन क्लासेस में आपको। वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का होना आवश्यक है? तो 33% के भाग पर दोस्तों आपका वनों का होना आवश्यक है। कितना? 33% के भाग पर, याद रखना आपको। मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणी कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो हेनवुड को जाता है। ठीक है, हेनवुड को ही उत्तराखंड में सबसे प्रथम उत्खननकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, या खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हेनवुड, पुरातत्व का जनक उत्तराखंड में हेनवुड को ही कहा जाता है। कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना तो परास्नातक है और ना ही डॉक्टर है? सरल सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, एल क्या है? अच्छे वक्ता है। एम परास्नातक है। एन डॉक्टर है। तो कह रहा है जो परास्नातक भी ना हो और जो क्या है, डॉक्टर भी ना हो। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो दोस्तों? अच्छे वक्ता हूं। तो अच्छा वक्ता मात्र क्या बचेगा? एक बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंपिया धुरा दर्रा जोड़ता है। तो लंपिया धुरा दर्रा दोस्तों पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। क्या? लंपिया धुरा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सरल प्रश्न है, अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। अब देखिए, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। किताबों में शुरुआत भी 1921 दी गई है और समाप्ति भी 1921 दी गई है। तो आई थिंक इसका आंसर आयोग 1921 ही देगा। ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए कि कुली बेगार आंदोलन का प्रारंभ 1916 से माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुख्यतः जो कुली बेगार संगठन का गठन हुआ था ना, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था वह कुली बेगार से संबंधित है। फिर हम उसी में पढ़ते हैं कि दूसरे अधिवेशन में भी कुली बेगार के प्रस्ताव रखा जाता है, अस्वीकार हो जाता है। फिर चौथे अधिवेशन में प्रस्ताव रखते हैं, वो स्वीकार होता है। फिर 1921 में चौथे अधिवेशन के बाद में कुली बेगार आंदोलन को समाप्त किया जाता है। तो देखने वाली बात होगी आयोग क्या आंसर देता है, तो 1916 देगा या 1921 देगा। वैसे मेरे ख्याल से 1921 आयोग इसमें आंसर देने वाला है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो तृतीय क्षेत्र में दोस्तों क्या आता है? संचार आता है। ठीक है, संचार। H.G. वॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1910 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों आई थिंक इसका आंसर या तो बी देगा आयोग या डी देगा। ठीक है, वैसे संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव था वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष माध्यम से दिया जाता है और इसमें वर्गीय मताधिकार प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार ये तो गलत हो गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल ये भी गलत हो गया। प्रांतीय विधानसभाओं के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा, तो ये हो सकता है कि सही हो जाए या फिर डी भी सही हो सकता है। ठीक है, तो आयोग ने इस बार एक बहुत बड़ा गेम खेला है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, हर क्वेश्चन में लगभग लगभग वो ऑप्शन दे रहा है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर, सभी लोगों को बताओ दोस्तों, जागेश्वर अल्मोड़ा जनपद में भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाला भारतीय गेंदबाज दीपक चहर था। ठीक है, शायद इन्होंने 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे इस मैच में। ठीक है, किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा? तो सरल सा प्रश्न है दोस्तों, विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा 1930 में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था अल्मोड़ा से। दक्षिण एशिया के देशों में दक्षेश के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे? तो दक्षिण के घोषणा पत्र पर दक्षिण एशिया के देशों ने 1985 के प्रथम सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म कहां हुआ था? देखिए, प्रश्न पूछ लिया गया, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर वह दाई दिशा में मुड़ा, फिर वह बाई दिशा में मुड़ा, फिर वह अंत में बाई ओर मुड़ा। तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो अभी दोस्तों वो वर्तमान में उत्तर दिशा की ओर को जा रहा है। कौन सी? उत्तर दिशा की ओर को वर्तमान में जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पलायन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पलायन दोस्तों आपको पता है पौड़ी गढ़वाल जनपद से सर्वाधिक पलायन हुआ है, इसके बाद अल्मोड़ा। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल से सर्वाधिक पलायन हुआ है। सर्विस सबसे कम 10 की वृद्धि दर भी पौड़ी गढ़वाल में ही है। ठीक है, पौड़ी जनपद, अभी हाल ही में एक लेख भी छपा था इस बारे में कि पौड़ी जनपद को मुख्यमंत्री तो इतने दे दिए पौड़ी जनपद ने, लेकिन जो लोग हैं वहां पे रुक ही नहीं रहे, सबसे ज्यादा पलायन हुआ है पौड़ी से। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा एक्ट, सरल सा प्रश्न है दोस्तों, 1861 में सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों की विस्तार कितना पाया जाता है? तो 1800 से लेकर 2700 मीटर के मध्य में पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इसमें बाज हमारा इसका प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा? 2, 4, 3, 8, क्या आएगा? 27। ठीक है, देखिए 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो 8 आएगा। ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16 चक्को 64 आएगा, तो यहाँ पे 64 आना चाहिए। और यहाँ पे फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 आएगा। तो 2 का क्यूब 8 यहाँ पे आ गया, 4 का क्यूब 64 यहाँ पे आएगा, 3 का क्यूब 27 यहाँ पे आएगा। तो 64 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 4 चौको 16 चक्को 64। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के अपने कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की थी? सरल सा प्रश्न है, अजय पाल ने राजराजेश्वरी देवी की मंदिर की स्थापना की थी। तो उत्तराखंड इस शिफ्ट में सही आई थी, लेकिन जो जीएस वाला पोर्शन था वो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत हार्ड आया था इस शिफ्ट में। ठीक है, किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो
इसमें से दोस्तों एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया। किसको? एडन नहर को। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा 1857 में कौन सा संगठन बनाया था? क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ये भी कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसमें कौन सा विषय नहीं है? देखिए ये बिल्कुल यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। गरीबी उन्मूलन था, महिला एवं बाल विकास भी था, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा भी था। तो कौन सा विषय नहीं है? जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म व मृत्यु का पंजीकरण भी है, ये शामिल नहीं है। कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? तो जगत ग्राम में है। ये उत्तराखंड इतिहास अजय राव जी की किताब में साफ साफ पॉइंट दिया गया है। ठीक है। किस अमेरिकी कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो आईबीएम को दोस्तों बिग ब्लू कहा जाता है। किसको? आईबीएम को। ये देखिए क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लेवल के लगे दोस्तों। सन 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। कौन आया था दोस्तों? एसआई वांग। एसआई वांग। अजय रावत जी की किताब में जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे एक चाय वाला लेसन है। उसी फर्स्ट शिफ्ट में भी यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, हडलस्टन वाला, और यहीं पर ये सेकंड शिफ्ट, एक ही पेज से दोनों प्रश्न उठाए आयोग ने। यहाँ पे है एसआई वांग। तो 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ऐसा ही वांग नहीं होगा दोस्तों, सेन 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 नोंग होगा शायद। ठीक, सेन नोंग होगा। ठीक है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा सेन नोंग होगा। सॉरी, ऐसा ही वांग नहीं होगा, सेन नोंग होगा। ठीक है। सेन नोंग, ये चीन से इसे चाय विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पे बुलाया गया था। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह समेत भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? आप देखिए कितना खतरनाक ये सीन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 7516। ठीक है। लेकिन आयोग देगा दोस्तों आंसर क्या? 7517। क्यों? क्योंकि 7516.6 है, तो ये 7517 है। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन दिया गया है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ऐसे ऑप्शंस में। ठीक है। तो लेकिन 7517 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। हेमचंद्र बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को डीम्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? कल ही की वीडियो में कराया था दोस्तों, रिवीजन वाली क्लास में। तो 15 जनवरी 2009 को। देखिए रोशन दोस्तों क्या है? सीता से लंबा है। रोशन जो है वह लंबा है किससे? चीता से। उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है। तो उज्जवल फिर सीता के बाद में उज्जवल हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? रवि है। रवि से, उज्जवल रवि से लंबा है लेकिन सीता रीता से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? रवि हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की थी। आप सबको पता है कि 2017 में करी थी, दिसंबर 2017 में करी थी। तो डेट क्या होगी? तो 7 दिसंबर 2017 दोस्तों। देखिए ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक होता है क्या? मौखिक उत्तर होता है आवश्यक तारांकित प्रश्न के लिए। किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना बनाई गई है? तो अलकनंदा नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। अलकनंदा पर जल विद्युत परियोजना वाले टॉपिक में मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सा आएगा? तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्यों? देखिए पहला स्ट्रक्चर ये है और तीसरा स्ट्रक्चर ये है। ठीक है। तो अपोजिट देखिए, पहले में ये ऐसे है तो दूसरे में ये उल्टा हो गया। ठीक है। तो पहले में जब ये ऐसे था तो अगली बार में ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, और ये आई का आई रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर होना चाहिए। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, ये भी कल की वीडियो में ही कराया था मैंने आपको रिवीजन क्लास में। तो 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है। और गणदेश सेवा संघ, ये भी बताया था मैंने इसी के साथ में आपको। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया? ठीक है। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1980 में किया गया था दोस्तों। कब? 1980 में। और कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं, हो सकता है कि मैंने जल्दीबाजी में गलत बता दिया हो। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? खुटानी भीमताल में है। ठीक है। ये भी करा रखा था कल ही। पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट, आप देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1957 में गठन होता है बलवंत राय मेहता समिति का। 1958 में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। तो 1958 यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1959 में इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है राजस्थान के नागौर से। निम्न में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना? सरल सा प्रश्न है दोस्तों। चंपावत दोस्तों हमारा सबसे बाद में बना था 1997 में। ठीक है। बाकी सब पहले बन गए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी? तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। 2, 10, 30, 68। जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी वही प्रश्न कर सकता है। 130 इसका आंसर होगा। कैसे? देखिए 1 का क्यूब धन 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 धन 2 कितना हो जाता है? 10। 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 धन 3 कितना आ जाता है? 30। 4 का क्यूब चच को 16 चौको 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। ऐसे ही 5 का क्यूब धन 5 करेंगे आप तो 125 और 5 130। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? हिमवंत दोस्तों। कल ही की वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है रिवीजन क्लास वाली में। ठीक है। जो 200 क्वेश्चन मैंने एक साथ दिए थे आपको। सरकारी बजट क्या प्रदर्शित करता है? उपयुक्त सभी। सरकार के आय व्यय का विवरण, उत्तराखंड की आर्थिक नीति का दस्तावेज, और राज्य के नए कार्यक्रमों का विवरण। रवाई आंदोलन, ये भी दोस्तों कल परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया 1930। ठीक है। बार बार रवाई आंदोलन, तिगाड़ी आंदोलन, तिलड़ी आंदोलन भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तिलाड़ी के मैदान पे हुआ था। ठीक है। 30 मई 1930 को। थारू जनजाति के लोग स्वयं को क्या राणा प्रताप का वंशज पूछते हैं? पोस्टमार्टम क्लासेज में सारे क्वेश्चन दोस्तों ये करा रखे हैं। उत्तराखंड तो खासकर करा रखे हैं। ठीक है। उत्तराखंड इस शिफ्ट में आपकी सरल थी, लेकिन जीएस वाला पोर्शन थोड़ा सा हार्ड इसमें पूछा गया था। लेकिन सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा मुझे लगा दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट से हार्ड है। 2 से 3 नंबर का फायदा सेकंड शिफ्ट वालों को हो सकता है आई थिंक। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। क्या? उत्तर पूर्वी नहीं, उत्तर
पूर्वी, हाँ उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है, ठीक है। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त, ये भी दोस्तों कल ही की वीडियो में सन 80 का बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त दोनों मैंने आपको बताए थे। तो कब क्या था 80 साला बंदोबस्त? 1823 में, 1823 में इसने 80 साला बंदोबस्त किया था ट्रेल ने। सन 80 का बंदोबस्त बैटन ने, पहले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये भी। तो उत्तराखंड में जो प्रश्न इसमें पूछे गए थे शिफ्ट में, वह सभी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन 2 से 3 को छोड़ के। और आपका हिंदी के भी ऐसे प्रश्न हैं जो अलग अलग बोर्ड में बार बार पूछे गए उत्तर प्रदेश या अलग इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के कंपेरिजन में मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा हार्ड पेपर है। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स का गठन 1887 में हुआ था। ये भी परसों नरसों की वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि, ठीक है, जो रिवीजन क्लासेस बताई थी वहां पे मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। कौन सा अक्षर समूह अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ी देर में देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बात करते हैं पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1998 में। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था मालपा भूस्खलन के बारे में, अक्टूबर 1998। भारत में अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी दोस्तों कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें? कृषि क्षेत्र में। उत्तराखंड में किस इस संस्तर में चूना पत्थर पाया जाता है? जो चूना पत्थर दोस्तों देहरादून में पाया जाता है। और देहरादून के आई थिंक इसमें नागथाद आपका आंसर होगा। नागथाद क्षेत्र में चूना पत्थर अधिकता में पाया जाता है। नागथाद या दोस्तों क्रोल भी हो सकता है, ठीक है। नागथाद वैसे ज्यादा प्राइवेट ही दूंगा मैं। मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण करने का कार्यभार था? तो लक्षणाध्यक्ष पर था, लक्षणाध्यक्ष। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सम्मिलित नहीं होगा। व्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी पर नहीं बनी है, ठीक है। जबकि छिबरो जल विद्युत परियोजना टॉस पर है, मंदेरी भाली भागीरथी पे है, लखवाड़ यमुना पे है। तो व्यासी भी शायद यमुना या आपका या टॉस पे होगा, ठीक है। ग्राफिक फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? तो GIF होता है ग्राफिक फाइल के लिए, ठीक है। इन दी गार्व ऑफ नंदा देवी राज्यात यात्रा पुस्तक के लेखक है चंद्र सिंह नेगी जी। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ग्रीन गुड डीड्स क्या है? तो ये दोस्तों पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान है, ग्रीन गुड डीड्स, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हो गए। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप लोगों को मैं खुद ही आंसर की मैं जो भी प्रश्न गलत हुए होंगे वो बता दूंगा। लेकिन जहां तक मेरी मानना है तो जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए दोस्तों वो मैंने आपको सही बताए, ठीक है। बाकी आप देखिए कौन सा अक्षर समूह अन्य तीन से भिन्न है? तो दोस्तों इसमें आप एक काम कीजिएगा ना, खुद ही आप इनके अपोजिट वाला पोर्सन होगा, बी का अपोजिट, एक्स का अपोजिट, सी का अपोजिट, वाई का अपोजिट, ये कौन सा किसका अपोजिट होता है या आगे पीछे सीक्वेंस लगा के इसमें से आपका एक आंसर कोई भी आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना आप अपोजिट के हिसाब से आंसर आपका आ जाएगा। बाकी वो चतुर्भुज वाला प्रश्न भी देख लेना। बाकी लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको सही आंसर बताए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें यार, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।